हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम जो है वो अपने पास में नेक्स्ट चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 5 है, जिसके क्वेश्चन जो है हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ से जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर शुरू करते हैं इधर से भी। तो अपने पास में ऐसे करके 2013 से लेके और 2025 तक कुल जो है वो 30 क्वेश्चन जो है वो अपने पास आए हुए हैं। तो इन 30 क्वेश्चंस के लिए हम जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो पहला ही क्वेश्चन अपने पास में ये है। इससे पहले समझने से पहले जो है आपको इसमें कुछ फॉर्मूले जो है वो याद रखने हैं, और बहुत सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं जिसमें आपको समांतर श्रेणी पता करने के लिए जैसे पहले ये पता होना चाहिए समांतर श्रेणी क्या है ना। तो समांतर श्रेणी हमने क्लास में पढ़ा भी होगा ना, कि अगर एक ऐसी श्रेणी है ना, ऐसे एक नंबर का एक ऐसा पैटर्न जिसके अंदर जो है वो कोई भी दो आप कंसेक्यूटिव टर्म्स लेते हो ना, कोई भी दो लगातार अगर पद लेते हो तो उनके बीच में जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, सभी के अंदर समान होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो एक जो है अपने पास में एक पैटर्न लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे करके एक। तो इसमें आप देखेंगे कि हर एक के अंदर जो है वो, जैसे इसमें दो जोड़ा, फिर भी इसमें दो जोड़ा, फिर इसमें दो जोड़ा, फिर इसमें जो दो जोड़ा है ना, तो सबके अंदर कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म है ना, तो अगले वाला जो है वो पिछले वाले में दो जोड़ने पे आ रहा है ना, सब में दो 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 जुड़ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगी अपने पास में एपी हो जाएगी। जरूरी नहीं कि वो जुड़े ही, घट भी सकता है वो, है ना। तो जैसे अगर इसकी जगह ऐसे होता मान लो, है ना, तो भी मुझे बताओ अब यहाँ से क्या हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है, इसमें से 5 माइनस किया, इसमें से 5 माइनस किया, है ना। तो या तो कोई संख्या जुड़े या फिर कोई संख्या क्या हो, माइनस हो, है ना। अब वो संख्या कुछ भी हो सकती है ना, वो संख्या जो 1 2 3 1.5 ढाई जो है वो 5.5 6.5 7/6 5/4 कुछ भी संख्या हो सकती है वो, है ना। अगर कोई संख्या इसमें जुड़ती है या फिर माइनस होती है तो वो बताओ क्या होगी, एक समांतर श्रेणी होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी लिखूँ ना ये, तो भी मुझे बताओ इसमें कितना जुड़ रहा है, दो दो जुड़ रहा है, इसमें सॉरी 0 0 जुड़ रहा है ना, इसमें सारी संख्याएं दो दो है तो कुछ भी नहीं जुड़ रहा है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे बताओ, इसमें कितना जीरो कितना जुड़ रहा है, इसमें 0 जुड़ रहा है ना। तो जो संख्या इसमें जुड़ती है या फिर माइनस होती है ना सब में, जैसे यहाँ पे क्या जुड़ रहा है बताओ, 2 जुड़ रहा है, यहाँ पे क्या घट रहा है, 5 घट रहा है, और यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, 0 जो है वो जुड़ रहा है, या फिर 0 घट रहा है भी बोल सकते हो आप, है ना। तो ऐसी संख्या जो या तो जुड़ रही हो या फिर घट रही हो, इसको तो बोलते हैं हम सार्वंतर। क्या बोलते हैं इसको, सार्वयंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है एक टर्म तो सार्वयंत्र, और इसको हम जो है वो यहाँ डी से दर्शाएंगे, ठीक है। सार्वयंत्र को किससे दर्शाएंगे, डी से दर्शाएंगे, ठीक है। और इसमें जो पहला पद होता है, इस पहले पद का नाम ही प्रथम पद होता है इसमें, ठीक है ना। प्रथम पद इसको बोलते हैं प्रथम पद, और इसको दर्शाते हैं किससे, ए से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो इसमें पहला पद और एक इसमें सार्वयंत्र। सार्वयंत्र निकालने का क्या तरीका है, सार्वयंत्र निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है ना, आप दो ब्रैकेट बनाओ ऐसे, है ना, और इसमें कोई भी दो टर्म लो आप, है ना, कोई भी दो टर्म कंसेक्यूटिव लगातार होनी चाहिए वो। जैसे मैंने यहाँ पे लिया 9 और 11, और बाद वाले में से पहला वाला क्या कर दो, माइनस कर दो, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 और यहाँ पे लिखेंगे 9, तो 11 में से 9 गए तो बताओ कितना हो गया, 2 हो गया, तो पहले का सार्वयंत्र 2 आया है, ठीक है। ऐसे ही मुझे बताओ अगर मुझे दूसरे का निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली जो है वो आगे वाला नंबर लिख दूंगा, कोई भी दो नंबर ले लो, जैसे 20 और 15 लिए तो यहाँ पे 15 लिख देंगे और यहाँ पे 20 लिख देंगे। बस आपको ये याद रखना है कि आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करना है, पीछे वाले में से आगे वाला नहीं, ठीक है। तो 15 में से जो है वो 20 हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया 15 माइनस 20, बताओ कितना बच जाएगा, माइनस का 5 बच जाएगा, ठीक है। तो इसका सार्वयंत्र कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया। अब अगर माइनस में चले तो जैसे माइनस का 5, माइनस का 10, माइनस का 15, ठीक है, माइनस का 20, ऐसे करते करते ये चले तो, है ना। तो भी सिंपल ही करना है, बस आपको ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है। डी निकालने के लिए आप आगे वाले टर्म्स में से पीछे वाले टर्म क्या करोगे, माइनस करोगे। तो कोई भी दो टर्म ले लो, जैसे मैं ये और ये लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस का 15, और यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 10। तो बताओ यहाँ पे तो कितना हो गया, ये माइनस 15, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। तो बताओ कितने बचेंगे, माइनस के 5 बचेंगे, ठीक है। तो जब भी हम सार्वयंत्र निकालेंगे इस चीज़ से निकालेंगे, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि इसमें जो पहला पद होता है वो तो क्या होता है, ए, ठीक है। ऐसे ही मुझे बताओ इसका दूसरा पद निकालने के लिए मैं इसमें डी ऐड करूँगा, ठीक है ना। इसका और निकालने के लिए मैं इसमें एक और डी ऐड करूँगा तो 2d हो जाएगा, और निकालने के लिए एक और डी ऐड करूँगा, ठीक है। अब मुझे बताओ जैसे ये कौन सा पद है, आप बोलोगे पहला पद है, ठीक है ना, तो इसको a1 से दिखाएंगे। ये कौन सा पद है, दूसरा पद है, तो a2 से। ये कौन सा पद है, a3, और ये कौन सा पद है, a4 है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे, और वो चीज़ क्या है बताओ, सबके अंदर मुझे बताओ ए तो आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो अगर मैं इसका nवां पद निकालूंगा, है ना, nवां पद निकालूंगा तो उसमें ए तो आएगा,
अब मुझे बताओ डी देख के बताओ डी कितना आ रहा है। जैसे यहाँ पे 1 है तो डी कितना आ रहा है 0 है, यहाँ पे 2 है तो डी कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 है थर्ड पद है तो डी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ऐसे मुझे बताओ यहाँ पे 4 है तो डी कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं। तो आप समझ पाए क्या इसमें कौन सा पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। बिल्कुल सही समझा आपने, है ना, कि इसमें जितने नंबर की टर्म है उससे डी एक कम है। तो मुझे बताओ अगर एनवें नंबर की टर्म है तो उसमें डी जो है वो एक कम होगा क्या, डी जो है वो n-1 होगा और यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाली ये याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें nवें पद का फॉर्मूला जो है वो अपने पास में ये होता है a प्लस n-1 गुणा डी होता है। ठीक है, और इसमें दो फॉर्मूले और याद रखने हैं आपको एस एन के। एस एन मतलब n पदों का योग ज्ञात करने के लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस में n-1 गुणा डी। ये तो कब होता है जब आपको n दे रखा हो, डी दे रखा हो और a दे रखा हो, है ना। आप यहाँ पे नोटिस करोगे है ना कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं। एक तो nवां पद है, प्रथम पद है, n है और d है। ठीक है, इन 4 चीज़ों में से कोई भी 3 चीज़ जो है वो आपको दे रखी होगी और चौथी चीज़ पूछ लेगी। जैसे इसमें भी देखोगे तो एक तो क्या है बताओ एस एन है, एक है n, ठीक है, और एक है ए और एक है डी। ठीक है ना, तो इसमें भी 4 चीज़ है। ऐसे मुझे बताओ इसका दूसरा फॉर्मूला और होता है। अगर आपको प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा हो ना तो इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इसमें भी बताओ कितनी चीज़ें हैं अपनी, इसमें भी अपने पास में 4 चीज़ें हैं। एक तो एस एन है, एक एन है, एक ए है और एक एल है। तो आप हर एक फॉर्मूले में देखोगे 4 चीज़ें हैं। इन 4 चीज़ों में भी किसी भी तरीके से जो वो आपको 3 चीज़ें देगा और चौथी चीज़ जो है आपको पूछ लेगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो क्वेश्चन करेंगे जैसे जैसे वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा। और ये 3 फॉर्मूले जो है वो आपको रटने हैं। ठीक है ना, अगर याद होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं याद होते हैं तो रटने हैं और इनको जो है हम क्वेश्चन में यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक अपने पास में एक समांतर श्रेणी दे रखी है 18 a और 10, है ना, ऐसे जो है दे रखा है। ये एक समांतर श्रेणी के अंदर है। ठीक है ना, और आपको ये बोल रखा है कि इसमें जो है वो एक का मान ज्ञात करना है। तो मुझे बताओ यहाँ से देख के बताओ a1 की वैल्यू कितनी होगी। आप बोलोगे सर 18 है। ठीक है ना, ऐसे मुझे बताओ a2 कितना है। आप बोलोगे सर a है। और a3 कितना है। आप बोलोगे सर a3 जो है मेरे पास में 10 है। ठीक है ना, अब मुझे ये बताओ a1 का मतलब a ही होता है क्या। ठीक है, अब यहाँ पे ये a दे रखा है तो इसको कुछ और मान लेंगे। ठीक है ना, हम इसको a1 को a1 ही लिखेंगे। तो मुझे बताओ a3 कितना होगा, a1 प्लस में 2d बराबर में कितना हो जाएगा 10। और a1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 18 दे रखी है। तो 18 प्लस में 2d बराबर में कितना हो जाएगा 10। तो बताओ यहाँ से 2d की वैल्यू जो है वो 10 माइनस से 18 हो जाएगी क्या। और 10 में से 18 गए तो कितने बचे माइनस का 8। तो 2d की वैल्यू माइनस का 8 आई है तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 8/2 आ जाएगी। तो बताओ d की वैल्यू माइनस का 4 आ गई। ठीक है, अब आपसे मुझे बताओ ये जो a जो है क्या इसमें दूसरा पद ही है क्या। और दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं बताओ, a2 निकालने के लिए a की वैल्यू क्या है बताओ। ये a जो है कितने नंबर पे आ रहा है 2 नंबर पे आ रहा है। तो a2 और a2 क्या होगा मुझे बताओ a प्लस में 1d। और a की वैल्यू अपने पास में दे रखी है 18 और d की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ। उसमें d क्या करेंगे ऐड करेंगे, माइनस का 4 ऐड करेंगे। तो मुझे बताओ 18 में -4 ऐड करेंगे तो कितने बचेंगे 14 बचेंगे। तो यहाँ से सारे मुझे बताओ ये समझ में आ गया कि आपको कि a की वैल्यू जो है वो 14 कैसे आई है। एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है एक एपी के अंदर दे रखा था तो ये प्रथम पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो तीसरा पद कैसे निकालेंगे, a प्लस में 2d और a की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ यहाँ से 18 प्लस में 2d बराबर में 10 हो जाएंगे। और 2d बराबर में कितने हो जाएंगे 10 माइनस 18 यानी -8 बचेंगे। d की वैल्यू माइनस का 4 आ गई। और a जो है वो कितने नंबर पे है 2 नंबर पे हैं, 2 नंबर पे हैं। तो a2 कैसे निकालेंगे, a प्लस में d, a की वैल्यू 18 और d की वैल्यू अपने पास में माइनस का 4 आ गई। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है 2025 के अंदर आया हुआ है। चलो तो इसी तरह से हम जो है वो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने पास में, समांतर श्रेणी दे रखी है एक, है ना, और वो समांतर श्रेणी क्या दे रखी है 7 13 19 ऐसे करते करते यहाँ पे लिख रखा है 205। इसमें पूछा है सॉरी 205 है ना, यहाँ पे इसमें जो है वो पदों की संख्या पूछी है। यानी आपको जो है इसमें ये बताना है कि ये कितने नंबर पे आएगा, है ना। पदों की संख्या में लास्ट पद यही है। तो अगर मैं ये पता कर लूँ कि ये कितने नंबर पे आएगा तो मेरा जो है वो आंसर आ जाएगा। इसमें पदों की संख्या पूछी है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें कितने पद हैं। तो मैं मान लेता हूँ, बताओ यहाँ से आपको देखने पर क्या समझ में आ रहा है। एक तो आप मुझे बताओ ए बता पाओगे क्या आप, ए इसमें प्रथम पद होता है और प्रथम पद 7 है। ऐसे मुझे बताओ इसको देख के डी निकाल लोगे क्या। बिल्कुल, हमने अभी भी सिखाया। मैं 2 ब्रैकेट बनाऊंगा और 2 ब्रैकेट बना के कोई भी 2 जो है वो लगातार संख्याएं ले लूँगा। तो बाद वाले
वाले में मान लो 13 और 9 19 लेता हूँ, ठीक है। तो 19 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, 13 माइनस कर दूंगा। तो बताओ यहाँ से 19 में से अगर मैं 13 माइनस करूँगा तो बताओ कितने बचेंगे, आप बोलोगे सर 6 बचेंगे, ठीक है। अब मैं ये मान लेता हूँ कि इसमें चलते 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 मान लो एनवें नंबर पे जो है वो 205 आ रहा है। मुझे नहीं पता है अभी जो है ये कितने नंबर पे आ रहा है ना, तो मैं ये मान के चलूँगा कि कितने नंबर पे आ रहा है, ये एनवें नंबर पे आ रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि ए एन बराबर में कितना है, 205 है, ठीक है। अब बताओ ए एन का फॉर्मूला हमने क्या देखा है, ए प्लस में एन माइनस 1 गुणा डी बराबर में कितना है, 205 है। अब आप जो है वो यहाँ पे वैल्यू रख दो इसकी, ठीक है। तो मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी रखोगे, 7 रखोगे। एन की वैल्यू अपने को नहीं पता है तो निकालनी है, और डी की वैल्यू जो है वो यहाँ से देख के बताओ कितनी है, 6 है, बराबर में कितना हो गया, 205 हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, ये हो गया 7 प्लस में इसको गुणा करेंगे तो ये 6n माइनस में 6 बराबर में कितना हो गया, 205। बताओ 7 में से 6 गए तो कितने बचे आप बोलोगे सर 1 बचेगा, बराबर में 205 हो गया। तो बताओ यहाँ से 6n की वैल्यू, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और बताओ कितना आ गया, 204 आ गई। तो 6n की वैल्यू 204 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी मुझे बताओ, 204 में किसका भाग दे देंगे, 6 का भाग दे देंगे, है ना। अब पहले तो कितनी बार जाएगा, 6 18, फिर 2 बचेगा, आगे 4 24, और 6 चौक कितना होता है, 24। तो मुझे बताओ एन की वैल्यू कितनी आ गई, 34 आ गई। इसका मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी है बताओ, वेरी गुड, पदों की संख्या देखो 205 जो है वो 34 नंबर पे आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हो गया, 205 इसमें आखिरी पद ही तो है, तो इसमें बताओ टोटल पदों की संख्या कितनी होगी, वेरी गुड, पदों की संख्या कितनी होगी बताओ, 34 हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो इस तरह से जो है अपना सेकंड क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं, तीसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो अपने पास में ऐसा दे रखा है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योग जो है वो आपको ज्ञात करना है, जिसका nवां पद दे रखा है आपको, है ना। आपको क्या ज्ञात करना है बताओ, प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ से n की वैल्यू क्या 15 आ गई क्या, यहाँ से एक बात मुझे ये समझ में आ गई। और इसका nवां पद दे रखा है, nवां पद जो है वो अपने को सीधा सीधा ना देके इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे जो मैं वैल्यू रखता जाऊंगा और पद ज्ञात करूंगा, तो मुझे पहला पद ज्ञात करना है, तो n की जगह कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, आप रखो इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा 1, बताओ ये कितना हो गया, 3 प्लस में 2, और 3 प्लस में 2 कितना आ गया, 5। यहाँ से निकालूंगा मैं दूसरी, तो यहाँ पे a प्लस में 2 और n की जगह 2 रखूँगा, तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, है ना। तो 3 प्लस में 4, 3 प्लस में 4 कितना हो गया, 7 हो गया। ऐसे में जो है वो a3 निकालूंगा, तो a प्लस में 2 और n की जगह कितना रखूँगा, 3, तो ये हो गया 3 प्लस में 3 दूनी कितना हो गया, 6, और बताओ कितना हो गया, 9 हो गया। ऐसे मुझे बताओ ये जो है वो AP अपने पास में ये बन जाएगी क्या, पहले 5 फिर 7 फिर 9, ऐसे करते 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 चलती जाएगी, ठीक है ना। अब मुझे बताओ आप यहाँ से देख के यहाँ से क्या क्या बता सकते हो, एक तो मैं A बता सकता हूँ 5 है, D निकालना है मुझे, तो D निकालना है तो बाद वाले टर्म में इसमें पहले वाला टर्म माइनस कर दो, कोई भी 2 उठा लो, तो 7 में से 5 माइनस करेंगे, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब मुझे बताओ अपने को क्या ज्ञात करना है, S 15 ज्ञात करना है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ से 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो बताओ n बराबर में कितना हो गया, 15, ठीक है। और एस एन का फॉर्मूला जो है अपने पास में क्या होता है, n/2 2a प्लस में n-1 गुणा d हो जाएगा, ठीक है। बताओ यहाँ से s 15 ज्ञात करना है अपने को, तो n की जगह तो कितना रखेंगे, 15, तो ये हो गया 15/2, 2 गुणा a की जगह कितना रखेंगे, आप बोलोगे 5 रखेंगे, प्लस में n की जगह 15 माइनस में 1, और d की जगह कितना रखेंगे, 2, और इसको जो है हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। आपने जो पहले भी पढ़ा होगा, पहले हम जो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, चलो तो सोल्व करते हैं। ये हो गया 15/2, बताओ 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 10, प्लस में क्या यहाँ पे 15 में से 1 गया तो 14 बचेगा, और 14 दूनी कितना हो गया बताओ, 28 हो गया, ठीक है। और इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 15/2, और बताओ 10 में जो है वो 28 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 19 बार, तो बताओ अपना आंसर क्या आ जाएगा, 15 गुणा 19 आ जाएगा, ठीक है। और 19 5 कितना होता है, 95, आंसर की 9, 19 से कम 19, 19 और 9 कितना हो गया बताओ, 28 हो गया। तो मुझे बताओ इसमें 15 पदों का योग जो है वो 285 कैसे आ गया है, क्या आप सारे समझ पाए हो क्या। एक बार से अगर नहीं समझ में आया तो इसको वापस से देखना, ठीक है ना। आपने को क्या दे रखा था, 15 पदों का योग ज्ञात करना था, और nवां पद दे रखा था। nवां पद जो है वो ऐसे न देखे, ऐसे n की पदों में दे रखा था, तो मैंने क्या किया, पहला पद निकाल लिया, दूसरा पद निकाल लिया, तीसरा पद निकाल लिया, और यहाँ से निकालने के बाद में AP बन जाएगी, और AP बनने के बाद में जो अपना काम बहुत ईजी हो जाएगा। यहाँ से A समझ में आ जाएगा, D आ जाएगा, फिर क्या बात है, फिर जो अपने सारे कुछ समझ में आ गया। 15 पद याद करने, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, 15, तो n/2 2a प्लस में n-1 गुणा d से हम जो है वो ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है अपने पास में 2025 के अंदर आया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 2024 में आया हुआ है, वो क्वेश्चन करते हैं। चलिए,
समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है वो 2 दे रखा है और सार्वंतर 3 दे रखा है, ठीक है ना। प्रथम पद a बराबर में कितना दे रखा है 2 और d बराबर में सार्वंतर कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो इसका जो है वो अपने को nवां पद ज्ञात करना है। तो ये तो बहुत ईजी है, आप बोलोगे है ना। बताओ nवां पद क्या होता है, ए एन बराबर में क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी हो जाएगा। एक तो आपको जो है वो एग्जाम में ना घबराना नहीं है, क्वेश्चन देख के बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही कई कई ऐसे जो है वो हड़बड़ाहट के अंदर कभी कभी क्वेश्चन बहुत ईजी होता है पर उसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत थोड़ी सी है ना ऐसे दे देते हैं, बड़ी लैंग्वेज दे देंगे, बड़ा क्वेश्चन बना देंगे है ना, और वो बहुत ईजी होता है, ठीक है, समझने में। आप जो शांत दिमाग से आराम से है ना उसको पढ़ो और पढ़ने के बाद में जो जो दे रखा है एक बार के लिए वो लिखो। एनवां पद का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस में एन माइनस 1। अब इसमें जो है ये वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू कितना रखेंगे 2 प्लस में एन की वैल्यू अपने को नहीं पता है और अपने को ज्ञात भी नहीं करनी है, यहाँ पे अपने को एनवां पद ज्ञात करना है। तो एनवां पद एन की फॉर्म में आएगा तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है तो ये हो जाएगा 2 प्लस इसको गुणा करेंगे तो ये 3 एन माइनस में 3 हो जाएगा। अब देखो माइनस का 3 है और प्लस का 2 है तो बताओ कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। तो मुझे बताओ इसमें एनवां पद जो है वो 3 एन माइनस 1 कैसे आ गया, आप सारे समझ पाए हो क्या, ठीक है। तो ऐसे जो है वो कर लेंगे ज्ञात और ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से जो है अपन क्वेश्चन करेंगे। और अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये तो बहुत ईजी है। 3 के प्रथम 5 गुणज, गुणज का मतलब क्या होता है, जो 3 की पहाड़े में आते हैं ना, 3 के पहाड़े में सबसे पहले कौन आता है 3 आता है, उसके बाद में कौन आता है 6 9 ऐसे करते करते, और ऐसे कितने गुणजों का योग ज्ञात करना है 5 गुणजों का। तो यहाँ से मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या 3 है, बिल्कुल है। डी की वैल्यू भी कितनी है बताओ 3 है, और मुझे कितने पदों का योग ज्ञात करना है 5 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है, ये मुझे पता करना है। तो एस एन बराबर में क्या होता है बताओ, वेरी गुड, एन बाई 2 2a प्लस में n माइनस 1 गुणा डी हो जाएगा। बताओ n की वैल्यू 5 है तो 5/2 और यहाँ पे हो जाएगी 2 गुणा 3 प्लस में n की वैल्यू अगेन 5 है, 5 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 3 है तो ये हो जाएगा 5/2, 2 गुणा 3 कितना हो गया 6 प्लस में यहाँ पे 5 में से 1 गया तो 4 और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/2 और 6 और 12 कितने हो गए 18। तो बताओ 2 से ये 9 बार कट जाएगा तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा 5 गुणा 9, 5 गुणा 9 यानी कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो बताओ 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग 45 कैसे आ गया, आप सारे समझ पाए हो क्या। ये क्वेश्चन जो है अपने पास में कौन 2024 में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 समांतर श्रेणी दे रखी है, एक माइनस का 3 है, माइनस का 1/2 है, माइनस का प्लस का 5/2 है, ऐसे करते करते है ना। और इसका कौन सा पद ज्ञात करना है 11वां पद ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। बताओ यहाँ से देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, एक तो मुझे ए समझ में आ रहा है प्रथम पद -3 दे रखा है, और एक मुझे जो डी निकालना जो है वो बहुत ईजी है। अब यहाँ पे जो है अगर आप ब्रैकेट नहीं बनाओगे तो चांसेस रहेंगे 100% गलत होने के, ठीक है। अगर आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की है तो नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रहा सारों के ही गलत होंगे, है ना, सबके लिए यूनिवर्सल नहीं है, बट जो है उसमें चांसेस रहेंगे कि अगर आप ऐसे ब्रैकेट नहीं बना के करोगे, एवरेज स्टूडेंट हो तो गलत होने के चांसेस रहेंगे। तो इट्स बेटर टू मेक दीज 2 ब्रैकेट्स, है ना, ये 2 जो हो आप ब्रैकेट बना लो, इससे जो है वो आपके जो क्वेश्चन करने में जो है ईजी रहेगा। अब आप कोई भी 2 नंबर लो, कंसेक्यूटिव नंबर लो, आगे वाले में से पीछे वाला क्या कर दो माइनस कर दो। तो मैं मान लेता हूँ पहला और दूसरा ले लेते हैं, ये और ये यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1/2 और यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 3। अब बताओ गलती कहाँ होगी, गलती यहाँ होगी, है ना, माइनस माइनस में। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते है ना और सीधा माइनस कर देते तो सीधा -3 ही लिखते हैं यहाँ पे, पर अब जो है ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस में क्या हो जाएगा 3 और बट्टे में क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे। ऐसा जो हमने सोल्व करना पहले सीखा है ना, इसको तो इससे गुणा करेंगे तो ये हो गया माइनस का 1 और इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और इन दोनों को नीचे गुणा कर लेंगे। तो बताओ 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। माफ़ करना, यहाँ पे अपने पास में 5 नहीं होगा, यहाँ पे जो है वो वैल्यू जो आएगी वो 2 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 की जगह कितना लिखोगे आप 2 लिखोगे, ठीक है। 2 लिखोगे। अब जो है ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। अदरवाइज जो है वो अपने पास में डी जो है वो कॉमन नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है वो समझ आया होगा। अब बताओ डी की वैल्यू आ गई है और ए की वैल्यू आ गई, 11वां पद निकालना है तो ए
11 कितना होगा बताओ, ए प्लस में कितना डी आएगा, 10 डी आएगा। ठीक है, तो बताओ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3 प्लस में 10 गुना डी की वैल्यू कितनी है, 5/2। और बताओ ये इससे 5 बार कट जाएगा तो ये हो जाएगा -3, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25। और आपको पता है 25 में से जो हम 3 माइनस करेंगे तो बताओ कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो इसका 11वां पद क्या आएगा बताओ, 22 आएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो अपने पास में कुछ इस तरह से है, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 2024 में आया हुआ है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आने की जो है वो ये मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत इतना इजी है। आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 10 और 250 जो है इसके बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के गुणज हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ सोच के कि मुझे बताओ 10 के बाद में एक ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 के पहाड़े में आता हो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्या करना है, सिंपली जैसे यहाँ पे तो ये 10 ही दे रखा है तो 10 के बाद में तो हम बता सकते हैं इजीली। ठीक है, कौन सा नंबर है, क्योंकि छोटा नंबर है तो फाइंड आउट करना भी बहुत ईजी है। ठीक है, अब अगर आपको नहीं पता हो ना, जैसे 10 के बाद में तो अपने को क्या करना है, 10 के तो बाद में होगा वो नंबर, और 250 से क्या होगा बताओ, वो पहले होगा। ठीक है, तो दोनों में जो है वो 4 का भाग दे लो आप, है ना। तो अगर मैं 10 में जो है वो 4 का भाग दूंगा तो 2 बार चला जाएगा, और कितना बचेगा बताओ 2 बचेगा। ठीक है ना, अब आप मुझे ये सोच के बताओ कि है ना ये 2 जो है वो रिमाइंडर रह रहा है। अगर आपको नंबर जो है वो 10 के बाद में यानी इसके बाद में पता करना हो ना, तो मुझे बताओ 2 के बाद में और कितने होने चाहिए कि जो वो 4 से डिवाइड हो जाए वो, है ना। तो आप बोलोगे सर अगर 2 के बाद में मैं इसमें 2 ऐड कर दूंगा तो ये 4 बन जाएगा, और 4 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसमें जो है वो 2 ऐड कर दो। ठीक है, जैसे अगर ये यहाँ पे ऐसे नहीं बोल के ऐसे बोलता कि है ना, बताओ है ना, जो है वो 17 के अंदर जो है 17 और 250 के बीच में बोलता, मान लो है ना, 17 और 250 के बीच में बोलता, तो आप क्या करते, 17 में भाग देते, 17 में जो है वो 4 का भाग देते, तो बताओ कितनी बार चला जाता, 4 चौक 16, 1 बचता। तो आपको अगर नंबर जो है वो 17 के बाद में पता करना है, यानी मुझे और चाहिए इसमें जो है वो नंबर मुझे और चाहिए, है ना, 17 के बाद में कुछ ऐड करना है ना, ऐड करना है तो और चाहिए, तो एक में मैं और कितना ऐड करूं और कितना मिलाऊं कि जो वो 4 से डिविजिबल हो जाए, है ना। आपको 4 बनाना है तो एक को 4 बनाने के लिए कितना मिलाना पड़ेगा, 3 मिलाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप इसमें भी जो है वो 3 मिलाते, तो 17 के बाद में जो है वो कौन सा नंबर होता है जो 4 से डिविजिबल होता, 20 होता। ठीक है, उम्मीद है कि ये कंसेप्ट क्या है ये समझ पा रहे होंगे आप, है ना। अगर आपको नंबर जो है किसी भी नंबर के बाद में पता करना है तो आप पहले भाग दे लो उसमें, है ना, और भाग देने के बाद में जितने नंबर कम पड़ रहे हैं लास्ट में रिमाइंडर रह के पता चल जाएगा यहाँ से कितने पड़ रहे हैं। जैसे अगर मान लो मैं 7 से मान लो किसी भी नंबर को डिवाइड करता और यहाँ पे जो है मान लो 5 आ जाता रिमाइंडर, है ना, तो कितने कम पड़ रहे हैं 7 बनाने के लिए, 2, तो आप उस संख्या में 2 ऐड कर देते तो अगले वो जो संख्या है वो आ जाती है ना। तो इसका मतलब 10 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से डिवाइड होगी, तो इसका मतलब 2 ऐड करना है, तो बताओ 12 होगी, फिर आप 4 4 ऐड करते जाओ, फिर 12 है, फिर 16 है, फिर कौन हो जाएगी 20 हो जाएगी। अब मुझे 250 से पहले पता करना है ना, 250 से पहले। जब आपको बाद में पता करना हो, है ना, किसी भी नंबर के बाद में पता करना हो तब तो आप करेंगे ऐड, और अगर पहले पता करना हो तब आप क्या करेंगे माइनस, क्योंकि हमें जो है इससे पहले चलना है, इसका मतलब कुछ कम करना पड़ेगा, या तो वो नंबर 250 होगा या फिर वो नंबर जो है वो 250 से कम होगा। तो चलो पता कर लेते हैं हम, 250 में जो है किसका भाग देंगे, 4 का, तो पहले 6 बार चला जाएगा, 6 चौक 24, फिर 1 0। ठीक है, फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार, फिर कितना हो जाएगा ये 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। बताओ कितना बचा यहाँ पे, 2 बचा, है ना। अब ये जो है वो 2 बच गया, यहाँ पे मुझे बताओ अपने को आगे चाहिए पीछे चाहिए, पीछे चाहिए ना तो आप माइनस कर दो, है ना। तो अगर यहाँ पे मुझे रिमाइंडर अगर 0 लेके आना है तो ये 2 कम कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो आपको बस इतना सा कंसेप्ट याद रखना है कि अगर आपको उस नंबर के बाद में पता करना है तब तो आप ऐड करोगे, और उस नंबर से पहले पता करना है तो आप जो भी रिमाइंडर है उसको माइनस कर दो। ठीक है ना, रिमाइंडर का ही काम है, ऐड करना है तो रिमाइंडर में ऐड करना है, और माइनस करना है तो इस रिमाइंडर को ही माइनस कर दो। तो 2 को माइनस कर दो, 250 में से 2 माइनस करेंगे तो मुझे बताओ 248 आ जाएंगे क्या। ठीक है, बस ये क्वेश्चन हो गया अपना सिंपल। तो मुझे बताओ 10 के बाद में पहला ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 4 से डिविजिबल होगा, तो 12 होगा। उसके बाद में क्या होगा, 4 4 ऐड करते जाओ, तो 12 में 4 ऐड किया तो कितना हो गया, 16 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर जो है वो लास्ट में चलते 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 250 से जस्ट पहले कौन आएगा, 248 आएगा। अब बस आपको ये पता करना है कि ये यहाँ से शुरू होके और ये कितने नंबर हो गए हैं टोटल। ठीक है ना, बताओ ये 10 और 250 के बीच में ही तो है ये नंबर, है ना। तो आपको बस यही पता करना है कि ये जो ना ये नंबर कितने हैं। ठीक है, और हमने जो है वो ऐसा सीखा है पहले, है ना। मैं इसको क्या मान लूँगा, nवां पद मान लूँगा और पता कर लूँगा ये कौन सा पद है। ठीक है, तो बताओ यहाँ से देख के आप क्या समझे
मुझे यहाँ से ए की वैल्यू समझ में आई मुझे 12, डी की वैल्यू निकालने के लिए बाद वाले पद में से पहला वाला पद माइनस करो, तो 16 में से मान लो तो मैं 12 माइनस करूँगा तो 4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या मान लूँगा बताओ, एनवा पद कितना मान लूँगा, 248 मान लूँगा। अब आप इसको सोल्व कर लो। एनवा पद क्या होता है बताओ, ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी बराबर में कितना हो जाएगा, 248 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है 12, प्लस में एन की वैल्यू अपने को निकालनी है, डी की वैल्यू 4 है, बराबर में 248। ये हो गया 12 प्लस में 4 से गुणा करेंगे तो 4n माइनस में 4 बराबर में 248। बताओ यहाँ से 12 में से 4 गए तो कितने बचे, 8 बचेंगे, बराबर में कितना हो गया 248। तो 4n की वैल्यू, ये 8 उधर जाएगा तो माइनस 248 में से 8 माइनस करेंगे तो 240 बचेगा। तो 4n की वैल्यू कितनी आई 240। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240/4, और 240 में 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 12 से लेके और 248 तक ये कुल कितनी संख्याएं हैं, 60 संख्याएं हैं, ठीक है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे बताओ, 10 व 250 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 60 ऐसी संख्याएं हैं जो किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। इट वाज क्वेश्चन नंबर 7 एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट वाज आस्क्ड इन क्वेश्चन ये 2024, ये जो है वो 2024 में पूछा गया था हमसे। चलो, तो इसके अंदर जो है वो अथवा में एक क्वेश्चन और आया था, वो क्वेश्चन जो है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप ही को करना है, पर मैं बताने का जो है वो करने का तरीका जरूर बताऊंगा। आपको ये पता करना है कि 0 से लेके और 50 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं उन सब विषम संख्याओं का जो है आपको योग पता करना है, ठीक है। तो मुझे बताओ 0 के बाद में विषम संख्या कौन सी होगी, आप बोलोगे सर 1 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, ऐसे 7 होगी, ऐसे करते करते 50 से जस्ट पहले विषम संख्या कौन सी होगी 49। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का योग पता करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि ये संख्याएँ कितनी हैं टोटल, ठीक है। ये पता करने के लिए मैं क्या करूँगा बताऊँ, अभी हमने कंसेप्ट सीखा है कि टोटल संख्याएँ पता करने के लिए ये अंतिम पद है ना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी संख्याएँ हैं, तो मैं इसको क्या मान लूँगा, एनवा पद मान लूँगा। तो यहाँ से आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, एक तो ए, एक डी समझ में आ रहा है ना, डी कितना है, सीधा सा सिंपल से देख के बता दोगे आप, डी कितना है 2 है, और मैं इसको जो है वो एनवा पद कितना मान लूँगा 49 मान लूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास में। तो बताओ a प्लस में n माइनस 1 गुणा डी बराबर में 49। a की वैल्यू कितनी है 1 है, n की वैल्यू अपने को पता करनी है, और d की वैल्यू 2 है, बराबर में 49 हो गया। तो यहाँ से बताओ कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 2 n माइनस में 2 बराबर में 49। माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 बचेगा, बराबर में 49 हो गया। और 2n बराबर में ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो 49 प्लस में 1 बराबर में कितना हो गया 50। तो 2n की वैल्यू अगर 50 है तो n की वैल्यू बताओ यहाँ पे 25 आ जाएगी क्या, 50 में जो है वो 2 का भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी 25। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी संख्याएं हैं 25 संख्याएं हैं, ठीक है। अब अपने पास में n की वैल्यू भी आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 25। अभी जो हमको सबका योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है तो Sn में हम जो फॉर्मूला लगा देंगे। Sn क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, है ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है 25 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 25/2, 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है 1 है, n की वैल्यू अगेन 25 है, 25 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 2 है। तो ये हो जाएगा 25/2, यहाँ पे 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, यहाँ पे 24 हो गया, 24 में से 2 माइनस करेंगे, सॉरी 24 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो ये हो गया 25/2 गुणा ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये इससे कट जाएगा 25 बार, और 25 को 25 से गुणा किया तो कितना आ गया 625 आ गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, कईयों के दिमाग में आ रहा होगा सर इसका करने का दूसरा तरीका भी है अपने पास में, बिल्कुल है दूसरा तरीका, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अपने को क्या पता है बताओ, इसका प्रथम पद भी पता है और इसका अंतिम पद भी पता है, और ये भी पता है कि ये टोटल कितनी संख्या है। तो इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है, Sn बराबर में क्या होता है n/2 a प्लस में l होता है, ठीक है ना। पर ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब आपको n पता हो, यानी कितनी संख्या है वो पता हो, a पता हो और l पता हो, ठीक है ना। l का मतलब लास्ट टर्म, बिल्कुल हमें ये पता है। तो n की वैल्यू तो 25 है, 25/2, a की वैल्यू 1 है, और l की वैल्यू कितनी है 49 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25/2, और 1 में 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ये इससे अगेन कितनी बार कटेगा 25 बार, 25 को 25 से गुणा किया तो कितना हो गया 625 हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना, तरीके बदलने से आंसर कभी नहीं बदलते हैं, याद रखना, ठीक है। तो हम जो है इसको ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे 40 प्रथम धनात्मक पूर्णांकों का योग जो 6 के गुणज होते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन जो है वो क्या आप खुद से कर लोगे क्या,
एक बार वीडियो को पॉज करो और मुझसे पहले जो है वो करने की कोशिश किया करो। तो 6 के गुणज चाहिए, तो 6 के गुणज, पहला 6 का गुणज कौन है, 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है। ऐसे करते 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 कितने गुणज चाहिए ऐसे, आप बोलोगे सर 40 गुणज चाहिए अपने पास में। तो बताओ यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर 6 है। डी की वैल्यू कितनी है, 12 में से 6 गए तो कितने बचे, 6 बचे। और एन की वैल्यू कितने गुणज चाहिए आपको, 40 गुणज चाहिए, तो एन की वैल्यू कितनी है, 40 है। और इन सब का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर में n/2 2a प्लस में n-1 गुणा में d हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो s कितने का याद करना है आपको, 40 का याद करना है। तो ये हो जाएगा 40/2, 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है बताओ, यहाँ से 6 है। n की वैल्यू अगेन कितनी है, 40 में से 1 गया, और d की वैल्यू कितनी है बताओ, 6 है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे ये हो जाएगा 40/2। ठीक है, ये गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 39 गुणा 6 हो जाएगा। तो ये 40 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो गया, 20। अब देखो यहाँ पे कट रहा है, ये भाग जा रहा है तो दे देंगे, नहीं दे जा रहा है तो आगे जो यहाँ से कट जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये हो गया 12 प्लस में, अगर यहाँ पे 40 होते तो 240 में से 6 गए तो 236, तो 40 में से 6 गए तो 234 बच गएगा। 9 चौके 54, हसल की 5, 6 तिया 18, 18 और 5 कितने हो गए, 23। अब 34 में ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणा, ये कितना हो जाएगा 2 4 6। ठीक है, अब इसको जो है वो गुणा कर लेंगे हम। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4920। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन जो है वो आते हैं आपके 2-2 या फिर 3-3 नंबर के, इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अपने पास में ऐसा है, प्रथम पद ए हो और सार्वंत्र डी हो तो इसका पांचवा पद ज्ञात करना है। बहुत इजी है। प्रथम पद क्या है, ए है, सार्वंत्र क्या है, डी है, और A5 ज्ञात करना है। तो A5 क्या होगा बताओ, A प्लस में 4D हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था, और ये पूछा हुआ था अपने 2023 में, और ये वाला भी जो है वो 2023 में पूछा हुआ था, ऊपर जो हमने किया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा अपने पास में, 18 A B और -3 है ना, ये जो है वो एक AP बनाते हैं। AP बनाते हैं तो आपको A प्लस में B ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुत इजी है। मुझे बताओ, यहाँ से देख के बताओगे आप, 18 जो है वो किसकी वैल्यू है, प्रथम पद है, तो मैं इसको A1 मान लेता हूँ। A1 क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे A ऑलरेडी A और B मान रखा है, तो मुझे यहाँ पे A1 मानना पड़ेगा। और मुझे बताओ यहाँ से A2 कितना है, बोलोगे सर आप A है। A3 कितना है, आप बोलोगे सर B है। A4 कितना है, -3 है। ठीक है, और मुझे बताओ A4 निकालने के लिए आप क्या करोगे, A1 में कितना जोड़ोगे बताओ, 3D जोड़ोगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, A1 कितना है बताओ, 18 प्लस में ये हो जाएगा 3D बराबर में -3। तो बताओ 3D की वैल्यू कितनी आ गई, -3, और ये 18 उधर जाएगा तो माइनस का, और -18 और -3 -21 हो गए। तो D की वैल्यू -21/3 यानी -7। बताओ ये D की वैल्यू -7 कैसे आ गई, समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने। A4 क्या होता है, A प्लस में 3D, A की वैल्यू 18 दे रखी है, और 3D बराबर -3 हो जाता, तो यहाँ से D की वैल्यू -7 आ गई। अब मुझे बताओ A2 क्या होगा, A2 क्या होगा बताओ, A प्लस में D, और A2 कोई क्या, हम यहाँ पे A2 यानी सेकेंड टर्म ही तो है ये, A क्या है, सेकेंड टर्म। तो बताओ यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, 18 है, और इसमें D कितना है, -7 है। तो 18 में -7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 11। ऐसे मुझे बताओ B जो है ये कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म है, तो B की वैल्यू जो है वो A3 है, और B कितना हो जाएगा बताओ, A प्लस में 2D हो जाएगा। तो 18 प्लस में 2 और D की जगह -7, तो ये हो जाएगा 18, 2 को इससे गुणा करेंगे तो -14, बताओ कितना हो गया, 4 हो गया। तो बताओ यहाँ से A की वैल्यू तो 11 है, B की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। तो बताओ A प्लस में B, A की वैल्यू 11 प्लस में 4, और 11 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो A प्लस में B की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। ठीक है, तो ये इजी सा क्वेश्चन था, हमने कर लिया है। ठीक है, अब चलो 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ऐसे जो है क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे। ठीक है, आपको जो है वो टेंशन लेने वाली और घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो 16 पदों का योग दे रखा है आपको, है ना। ऐसे 16 पदों का योग कितना दे रखा है, 728। पहले जो आपको दे रखा है वो लिख लो सब कुछ, है ना। तो 16 पदों का योग दे रखा है, और क्या दे रखा है, इसमें प्रथम पद दे रखा है, A की वैल्यू दे रखी है, A की वैल्यू 8 दे रखी है। तो आपको जो है वो 20वां पद ज्ञात करना है, A 20वां ज्ञात करना है, बहुत ईजी है। ठीक है ना, 11वां नंबर क्वेश्चन है। SN, मुझे बताओ SN का फॉर्मूला क्या यही होता है क्या, n/2 2A प्लस में n-1 गुणा में D हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे S 16 दे रखा है, इसका मतलब n की जगह हम कितना लिखेंगे, 16 लिखेंगे। ठीक है, तो बताऊँ यहाँ पे S 16 बराबर में कितना दे रखा है, 728। यहाँ पे लिखेंगे 16/2, 2 गुणा A की जगह कितना दे रखा है, 8, n की जगह कितना दे रखा है, 16
-1 और डी की वैल्यू जो है वो अपने को नहीं दे रखी है, ठीक है, नहीं दे रखी है तो पता कर लेंगे हम। तो ये हो गया 728 हो गया। बताओ ये यहाँ पे ये कैसे लिख दिया, सबको समझ में आया होगा। S16 दे रखा है तो 728, तो S16 में n की जगह तो 16 है और 2a दे रखा है 8 और यहाँ से वैल्यू पता कर देंगे। बताओ 16 में ये भाग देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो गया 16 प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे 16d माइनस में 16 बराबर में कितना हो गया 728। 16 से 16 क्या हो गए, कट गए, तो यहाँ पे क्या बचा बताओ 8 और यहाँ पे कितने बचेंगे 16d बचेंगे बराबर में 728। तो बताओ ये d की गुणा में है 16 और 8, तो उधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो यहाँ पे भाग में क्या क्या जाएगा 8 और 16, 8 से कट जाएगा 9 अंटा 72 और 8 हकम 8, ठीक है। ऐसे कैसे आया, इतना हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे हमने जो है वो मिस्टेक कर दी है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिस्टेक की बताऊँ, ये 16/2 तो कितना हो जाता 8 और यहाँ पे गुणा में यहाँ पे 8 दूनी कितना हो जाता 16 और यहाँ पे कितना हो जाता है, ये 16 में से 1 गए तो 15, तो यहाँ पे बचते 15d बराबर में कितना हो गया 728 हो गया, ठीक है। अब देखो ना आप यहाँ से करने के दो तरीके हैं, या तो इस 8 को इधर गुणा करा लो। मुझे बताओ ये 8 इस पूरे के गुणा में है क्या, है ना। अगर जो ऐसा हो कि इस पूरे के गुणा में इधर कुछ हो तो आप इधर भेजोगे तो वो भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो ये 8 इधर जो है भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे अदरवाइज आप इसको वैसे ही सोल्व कर लो जैसे सोल्व करते हैं। 8 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 8 128, 15 8 कितना हो गया 120, डी बराबर में कितना हो गया 728 सॉरी, ये 128 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 120 बराबर में 728 माइनस 128 क्या यहाँ पे 600 बचेगा, तो 120 डी बराबर में कितना आ गया 600, तो डी बराबर में कितना आ जाएगा 600/120। बताओ यहाँ से डी की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है बताओ, ए 20 ज्ञात करना है। तो बताओ ए 20 जो है वो कितना हो जाएगा, ए प्लस में 19 से डी हो जाएगा। ए की वैल्यू आपको दे रखी है 8 प्लस में 19 गुणा डी की वैल्यू अपने पास में आ गई 5, तो 19 5 कितना होता है 95 और 95 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा। तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई 103 आ गई, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन जो है वो इजी हैं, बस आपको जो जो दे रखा है उसको सोल्व करते जाओ, कुछ ना कुछ वैल्यू आती जाएगी और जो है वैल्यू लास्ट में निकाल लेंगे। और इसके अथवा में जो है वो दे रखा था आपको, इसके अथवा का क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। और जैसा हमने जो है वो 90वें पद का किया था वैसा ही इसका जो है ये वाला पद, चलो देखते हैं। इसमें ये दे रखा है कि प्रथम n पदों का योग, है ना, प्रथम n पदों का योग जो है वो आपको दे रखा है 4n माइनस में SN²। अब n पदों का योग देने का मतलब क्या हो गया, जैसे ये पद कैसे कैसे होते हैं A1 A2 A3 A4 ऐसे करते करते ऐसे ही होते हैं पद, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे S1 रखेंगे, S1 का मतलब क्या हो गया, एक पदों का योग, और एक पदों का योग यानी पहले मैं एक पद लूँगा, तो बताओ यहाँ से A1 आ जाएगा क्या, और जैसे यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे तो n की जगह 1 रखो माइनस में 1 का स्क्वायर, तो ये होगा 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मुझे बताओ ये S1 का मतलब क्या होता है, ये समझ पाया क्या। S1 का मतलब एक पदों का योग, एक पदों का योग मतलब पहला ही पद लेना है अपने को, ठीक है ना। S2 का मतलब क्या होगा मुझे बताओ, S2 का मतलब दो पदों का योग, तो दो पदों कैसे हो जाएंगे A1 प्लस में A2, और S2 2, तो यहाँ n की जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो 4 गुणा 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, तो 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8 माइनस में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 8 में से 4 गए तो कितने बचे 4 बचे। अब मुझे ये बात बताओ आप सारे मिलके A1 प्लस में A2 की वैल्यू 4 आ गई है, और A1 की वैल्यू अपने को पता है कितनी है 3 है, तो यहाँ पे रख देंगे, तो 3 प्लस में A2 बराबर में 4। तो बताओ A2 की वैल्यू 1 कैसे आ गई, सारे समझ पाए क्या आप, ये 4 है सॉरी, और ये 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4 में से 3 गए तो कितना हो गया 1 हो गया। मुझे ये बताओ आप सारे ये समझ पा रहे हो क्या, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। S1 यानी एक पदों का योग, एक पदों का योग कौन हो जाएगा A1 ही हो जाएगा, ठीक है ना, पहला ही पद लेना। S2 यानी दो पदों का योग। ऐसे मुझे बताओ S3 जो है वो क्या लिखेंगे बताओ, A1 प्लस A2 प्लस A3, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, जब मैं यहाँ पे S3 का यानी n की जगह कितना रखना पड़ेगा 3, तो रखो आप यहाँ पे 3, तो ये हो गया 4 गुणा 3 माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 4 गुणा 3 कितना हो गया 12 माइनस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 12 में से 9 गए तो कितने बचे 3 बचे। अब बताओ यहाँ पे A1 प्लस में A2 प्लस में A3 बराबर में 3 आ गया। अब मुझे बताओ आप A1 प्लस में A1 प्लस में A2 इसकी जगह 4 लिख सकते हो क्या, तो A1 प्लस A2 की जगह तो लिखा 4, और यहाँ पे क्या हो गया A3 बराबर में कितना हो गया 3, तो A3 बराबर में कितना आ जाएगा 3 माइनस 4, 3 में से 4 करेंगे तो कितने बचेंगे माइनस का।
अब आप यहाँ से देख के बताओ, A1 की वैल्यू पता है, A2 की वैल्यू पता है और A3 अपने पास में आ गया है, तो वो AP हम बना सकते हैं क्या? AP बिल्कुल बना सकते हैं। पहला पद तो कितना है, 3 है, दूसरा पद 1 है, तीसरा पद -1 है, चौथा पद हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो है अपने को 3 पद पता होती हैं, हम AP जो है वो बना लेंगे। अब अपने को जो है इसमें क्या ज्ञात करना था, इसमें 10वां पद ज्ञात करना था अपने को, है ना। तो 10वां पद ज्ञात करना है, तो A की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू पता करने के लिए बाद वाले में से पहले वाला क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1 में से 3 माइनस करेंगे, तो 1 - 3, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और अपने को क्या पता करना है, A10 यानी 10वां पद ज्ञात करना है। तो A प्लस में 9D कैसे होगा, सबको समझ में आया। 10वां पद ज्ञात करना है, तो A प्लस में कितना D हो जाएगा, 9D, एक D कम होता है, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे, 3 प्लस में 9 गुणा D की जगह कितना रखेंगे, माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 3, 9 दूनी कितना हो गया, 18। तो बताओ कितना बचेगा, माइनस का 15 बचेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आने के जो है वो चांसेस रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझने वाली बात ये थी कि S1 का मतलब जो है यहाँ पे कितने टर्म लेंगे, एक टर्म लेंगे। S2 का मतलब क्या लेंगे, यहाँ पे 2 टर्म, A1 प्लस में A2। S3 का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3, और यहाँ से वैल्यू रख के और पहले वाले में से वैल्यू रख के यहाँ से A1, यहाँ से A2 और यहाँ से A3 निकालना था। A1 A2 A3 निकालने के बाद में एक AP बन जाती, AP बनने के बाद में यहाँ से प्रथम पद और D आ गया, प्रथम पद और D आ गया, तो 10वां पद निकाल सकते हैं। A प्लस में क्या हो जाएगा, 9D हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन था ये क्या था, 11वें के जो है, हाँ 11वें के अथवा में आया हुआ था, ठीक है। और 12वां क्वेश्चन जो है वो अपने पास में ऐसा है, ये आपको खुद से करना है। 10, 7, 4 ऐसे करते करते माइनस का 32 है। इसमें जो है पदों की संख्या ज्ञात करनी है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप ये मान लेना कि ये जो कौन सा पद है, nवां पद है, और n की वैल्यू जो है पता कर देना। A दे रखा है, D आप निकाल ही लोगे, D की वैल्यू माइनस का 3 आएगी इसमें, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऐसे दे रखा है 5, यहाँ पे एक बॉक्स बना रखा है, यहाँ पे एक बॉक्स बना रखा है, और यहाँ पे दे रखा है 9/2 दे रखा है, ठीक है। तो बताओ यहाँ से ये क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, यहाँ से ये क्या होगा, A2, A3, और ये क्या हो जाएगा, A4। तो अपने को सिंपली ये पता करना है A2 और A3 क्या होंगे। तो बताओ यहाँ से A4, A1 तो कितना आ गया, 5 आ गया, A4 कितना आया, 9.5। इसको जो है सोल्व करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 19, 19 2 18, 18 और 1 19, 19/2। और A4 कितना होगा, A प्लस में 3D बराबर में कितना हो जाएगा, 19/2 हो जाएगा। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 प्लस में 3D बराबर में 19/2 हो जाएगा, ठीक है। 5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो गया 19/2 माइनस में 5/1। इसको सोल्व करना सिखाया हुआ है, 19 को गुणा करेंगे 19, माइनस में ये कितना हो जाएगा, 10 बट्टे में इसको गुणा करेंगे तो बताओ यहाँ से 3D की वैल्यू जो है वो ये आगे 19 में से ये माइनस करेंगे तो 9, 9/2, 3 गुणा में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो ये यहाँ पे भाग में चला जाएगा और ये इससे कट जाएगा 3 बार। तो बताओ D की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई, ठीक है। अब यहाँ से A2 निकालना है, A2 निकालना है तो A प्लस में D कर लेना, A की वैल्यू है और D की वैल्यू है। A3 निकालना है तो A प्लस में क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा, A की वैल्यू और D की वैल्यू, ये आप यहाँ पे रख के इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो अपने पास में अगेन जो है वो बहुत ईजी सा है। छठा पद और 17 पद दे रखा है ना, ये क्वेश्चन जो है वो समझना आप, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और 100% चांसेस है कि इस बार जो है वो ऐसा ही एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको जो है वो कुछ पूछ लेंगे। इसमें दे रखा है आपको छठा पद दे रखा है, छठा पद दे रखा है इसमें 19, और इसमें दे रखा है 17वां पद दे रखा है, 17वां पद दे रखा है आपको 41 दे रखा है, ठीक है। तो आपको जो है इसका 40वां पद ज्ञात करना है। बहुत ईजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन पता करना, ठीक है। A6 बताओ, A6 की जगह कितना लिखूंगा, A प्लस में 5D बराबर में क्या लिखेंगे 19, और A17 की जगह क्या लिखेंगे, A प्लस में 16D बराबर में 41। अब आप क्या करो, हमने जो है वो दो चरों वाले रैखिक समीकरण सोल्व करना सीखें। आप पहले A को जो है वो मैं यहाँ से बताओ एलिमिनेट कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल। यहाँ पे भी 1 है, गुणा में यहाँ पे भी 1 है, तो माइनस कर दो, ये माइनस माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो बताओ A से A तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 16D में से 5D माइनस करेंगे तो बताओ कितना D बचेगा, 11D। पर किसका बचेगा, वेरी गुड, किसका बचेगा, माइनस का। आप माइनस प्लस की अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दिया आपने, है ना, तो सारा क्वेश्चन जो है वो गलत होने के 100% चांसेस है। माइनस का 41 है, प्लस का 19 है, 41 में से 19 गए, बचे किसके 22, पर किसके बचेंगे, माइनस के, है ना। तो यहाँ माइनस के, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, और D बराबर में कितना आ गया 22/11, और 22 में 11 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये D की वैल्यू उठा के आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। तो मैं पहली इक्वेशन में रख देता हूँ, तो A प्लस में 5 और D की जगह कितना लिखेंगे 2 बराबर में हो जाएगा 19। तो ये हो जाएगा A प्लस में 5 को 2 से गुणा किया 10 बराबर में 19। तो A बराबर में ये 10 उधर जाएगा तो माइनस का,
19 में से 10 माइनस किए तो 9 बच गया। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी आ गई 9 और डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। और अपने को क्या पता करना है ए 40 क्या होगा ए प्लस में 39 डी हो जाएगा। ए की जगह 9 रखेंगे और ये हो जाएगा 39 गुणा 2। 39 दुआ कितना होता है 78 प्लस में 9, 78 में 9 जोड़ेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 87 हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ 40वां पद क्या आ गया इसका 87 आ गया। और ये क्वेश्चन जो है वो फ्री फोकट के क्वेश्चन है। मैं तो ऐसे समझता हूँ ये क्वेश्चन जो है वो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, इसमें सीधा सीधा सब कुछ दे रखा है। बहुत सिंपल सी जो है वो ये 2 इक्वेशन बनेगी और ये बनानी जो है वो अगर ये भी बनानी नहीं आती है तो जो है वो बहुत मुश्किल वाला काम है ना। इतना सिंपल सा चैप्टर है, इसके जो नंबर है वो फ्री के हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। अगला जो है वो अपने पास में क्वेश्चन ऐसा है, एक कार जो है वो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है वो 20 रुपये लेती है। ठीक है, इसके बाद में जो है वो 11 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से इसका किराया जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है ना, पहले किलोमीटर के लिए ये 20 लेगी, फिर इसका अगर 2 किलोमीटर कोई जा रहा है तो इसमें 11 रुपये बढ़ जाएंगे, तो इसमें 11 रुपये ऐड करेंगे तो 31 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 2 किलोमीटर जा रहा है, ऐसे कोई 3 किलोमीटर जा रहा है तो इसमें वापस से 11 ऐड हो जाएंगे तो ये 42 हो जाएगा। ऐसे आपको ये पता करना है अगर कोई 15 किलोमीटर जाए तो उसका किराया कितना होगा, तो आपको सिंपली जो है इसमें 15वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी है 20 है, डी की वैल्यू बताओ कितना कितना बढ़ता जा रहा है 11 रुपये बढ़ता जा रहा है, और मुझे बताओ ए 15 ज्ञात करना है। ए 15 क्या होगा ए प्लस में 14 डी हो जाएगा। ए की वैल्यू 20 है और ये कितने हो जाएंगे बताओ 14, और डी की जगह कितना लिखेंगे 11, तो ये हो जाएगा 20 और इसको जो है वो गुणा करेंगे तो 154 हो जाएगा। ठीक है ना, और 154 में ये जोड़ेंगे तो 174 रुपये हो जाएगा। तो अगर कोई 15 किलोमीटर जा रहा है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे 174 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन थे, ये हमने आज किए हैं। बाकी के 15 क्वेश्चन जो हम कल करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये जो है आपको समझ में आया होगा। और चलो, शुक्रिया देखने के लिए वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको जो है वो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, जिसको भी ज़रूरत है, जो भी आपके आसपास में 10th क्लास में है उनके साथ। ठीक है, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और पढ़ते रहिए।